सर किस तरह देखते हैं अभी जिस तरह जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट जो है स्टेट हुड को लेके वो प्लान किया गया था, बट वहाँ अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि सब लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एंटी डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, डिक्टेटोरियल है कि आप एक शेड्यूल्ड और अनाउंस्ड प्रोग्राम को परमिशन ना दें या वहाँ जाने ना दें। और जो मुझे सूचना मिली है कि सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट तारिक मीर करार साहब और हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और जेएंडके के सीआरपी लीडर जीएर मीर साहब 3 लोग वहाँ पहुँचे हैं। वो पहुँच पाए और उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया है और स्टेट हुड की डिमांड जोरदार तरीके से उठाई है। बाकी सब लोगों को पृथ्वीराज रोड कश्मीर हाउस जहाँ ये असेंबल हुए और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरफ शायद गए हैं, लेकिन ये शेड्यूल्ड प्रोग्राम था। परमिशन भी बाज़ाब्ता मांगी थी नेशनल कानून ने, उन्होंने दावत भी दी थी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने शमूलियत भी की और इसको परमिशन और वहाँ इजाज़त मिलनी चाहिए थी। ये जंतर मंतर एक शेड्यूल्ड जगह है और उस पर इजाज़त नहीं देना, ये तो मैं समझता हूँ कि इसी सरकार की ये इनटॉलरेंस और अनडेमोक्रेटिक जो तरीकाकार है कि आप परमिशन दीजिए, लोग वहां जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। डेमोक्रेटिक तरीका यही है और इसलिए हम इसकी सख्त निंदा करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और स्टेट हुड की हमारी राइटफुल और जस्टिफाइड डिमांड है, जिसपे केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल बिट्रेल कर रही है, वादे करके सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद और पार्लियामेंट में कहने के बाद, जनता में बार-बार कमिटमेंट करने के बाद, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये वादा था, फिर कहा कि डिलिमिटेशन, फिर चुनाव और फिर इलेक्शन, वो सारी चीजें होने के बाद उन्होंने स्टेट हुड ना देना और उस पर प्रोटेस्ट को भी अलो नहीं करना दिल्ली के अंदर, हम ये समझते हैं ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। सर प्रोटेस्ट की बात करें तो एक वहाँ और भी कॉकरोच जनता पार्टी, उनका भी प्रोटेस्ट था। बिल्कुल, वहाँ वो तो आपस में कोई कलाई नहीं थी, उसका भी समर्थन किया। हमारी जो 3 मेंबरी डेलीगेशन वहां पहुंचा तो उनकी डिमांड भी जस्टिफाइड है, हमने भी प्रोटेस्ट किया है। जो बच्चों के साथ हो रहा है, राहुल गांधी जी ने छात्र गूंज कार्यक्रम पूरे देश में वो जो है इस पे उन्होंने कोटा से शुरुआत की थी कि बच्चों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है, ऐसा एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम बन गया है और जिसके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। और बाकी भी कह रहे हैं कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, नौकरियों में, रिक्रूटमेंट्स के अलावा एडमिशंस में तो लूटा जा रहा है। उसके लिए सबसे जो जिम्मेवार आदमी है वो एजुकेशन मंत्री जो है देवेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आज तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था। हजारों बच्चे वहां नौजवान और वहां पहुंचे हैं, वो तो सिंबल बना है कि और भी लोग, लेकिन जंतर मंतर एक वो जगह है यहाँ पे आप अपनी वॉइस जमहूरियत में आवाज बुलंद कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ इतनी जाति के एक रूलिंग पार्टी और सारे लोग वहाँ विधायक वहां जाना चाहते और पहुंचे हैं और उनको जंतर मंतर के जगह तक ना पहुंचने दिया जाए, तो इसलिए हम केंद्र सरकार की इस नीति का सख्त विरोध करते हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा फौरी बहाल किया जाना चाहिए, इसी सेशन में लेजिस्लेशन लाना चाहिए। हमारे दोनों लीडर अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी ने पिछले साल 16 जुलाई को प्रधानमंत्री को लिखा था कि इस सेशन में जो है लेजिस्लेशन कानून लाया जाए। हम आज ये मांग करते हैं जम्मू कश्मीर से कि फौरी इसी सेशन में इस कानून को लाया जाए और फुल स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.